हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं विषय गणित। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है आपको, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए इसका हल क्या होता है। तो दिया है मूलधन कितना दिया हुआ है हमको, मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 गुणित 5। ठीक है, तो 12 गुणित 5 क्यों लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमारा 12 महीने हो गए और 5 वर्ष के लिए उसने किया है, तो 60 माह हो गए महीनों में। क्योंकि हमारा जो ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ब्याज हमारा देख सकते हैं सवाल में ब्याज किस प्रकार से संयोजित हो रहा है। ब्याज हमारा संयोजित हो रहा है प्रति माह की दर से ब्याज हमारा संयोजित हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने जो समय है उसको किस में बदल लिया है, महीनों में बदल लिया है। आर हमारा कितना दिया हुआ है 6%, ब्याज की जो दर है वो कितनी दी हुई है 6%। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी गुणित आर बटे 100 गुणित 1/12 और n+1/2। ठीक है, अब n+1/2 किस स्थिति में हम लेते हैं n की वैल्यू इस प्रकार से, वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जो जिसकी वैल्यू है, p की वैल्यू 100 है तो p की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, r की जगह आपने लिख दिया 6, 100 अपनी जगह पर है, 1/12 अपनी जगह पर, n की जगह हो जाएगा हमारा 60 और 60 धन 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 60 और ये आ जाएगा 61/2। तो 15 गुणित 61 बराबर 915 रुपये। तो 915 रुपये क्या निकला हमारा, ब्याज निकला। अब कुल प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, मूलधन गुणित समय। ठीक है, और धन ब्याज। तो मूलधन कितना था 100 रुपये, समय कितना था 60 रुपये 60 महीने, और जो ब्याज था वो कितना हो गया 915 रुपये। तो 100 गुणित 60 बराबर हो जाएगा 6000 और 915 उसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको 6915 रुपये। तो इस प्रकार से कुल प्राप्त राशि जो मोहन को थी वो कितनी हो जाएगी 6915 रुपये। श्री राम ने, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 2, श्री राम ने 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो ब्याज 6 माही संयोजित होता है, तो नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो देख सकते हैं इसका हल, यहाँ मूलधन 30,000 रुपये दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष को हम 6 माही के रूप में लिख सकते हैं। ब्याज दर दी हुई है 6% वार्षिक, ये प्रति 6 माही कितनी हो जाएगी 3% हो जाएगी। तो मिश्र धन के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, मिश्र धन के लिए हमारे पास सूत्र दिया हुआ है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, a बराबर p 1 धन r बटे 100 की घात n। ठीक है, अब यहाँ पर p की जगह हमने लिख दिया 30,000, 1 अपनी जगह पर, r की जगह 3 और बटे 100 की घात 6। ठीक है, तो 30,000 और इसका आप लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो 103/100 आएगा और उसकी घात 6। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे इसको हल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये 30,000 और ऊपर वाले 103 को आप 6 बार गुणा करेंगे तो ये राशि मिलेगी, नीचे वाले 100 को आप 6 बार गुणा करेंगे तो ये राशि मिलेगी, भाग देंगे इसे तो ये मिलेगा हमको 1.19, ये 4052296 इसको 30,000 से गुणा करिए तो 35,821.57 रुपये हमको प्राप्त होते हैं। तो इतना जो है उसको कब, ये सवाल के अनुसार से देख लीजिए, 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाने पर श्री राम को प्राप्त होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, समीकरण को हल करिए। तो क्या दिया हुआ है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4। तो लेकर के चलते हैं, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। दोनों में से ऊपर में से क्या निकल जाएगा, cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो cos थीटा आपने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लेने पर ये वाला सिरा इस तरफ और ये वाला सिरा इस तरफ जा करके गुणा होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो गए, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ से ये 2 नीचे चला गया इसके, तो 2 से 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को आपने 2 से भाग दे दिया तो बचा 2, यहाँ बच गया कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर कितना होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ से आप कॉस थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर बच गया यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए तो 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 बच गया। ठीक है, तो आगे इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2 को आप लिख सकते हैं कॉस 60 अंश।
थीटा का मान हमको कितना मिल गया, 60 अंश मिल गया। अब अगला सवाल है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए tan 15, tan 36, tan 45, tan 54 और tan 75 बराबर 1। तो हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो tan 75 डिग्री को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, बराबर हमको मिल गया cot 15 डिग्री। उसी प्रकार से tan 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 54 डिग्री, बराबर मिल गया cot 36 डिग्री। फिर से हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा होता है। तो हमारा जो LHS दिया हुआ है, बायां पक्ष दिया हुआ है tan 15, tan 36, tan 45, tan 54 और tan 75, ये सभी गुणा के रूप में दिए हुए हैं। तो कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ पर लिख दीजिए tan 15, tan 36 और tan 45 को आप जैसे का तैसा लिख दीजिए। tan 54 का मान आपने निकाला है cot 36 और tan 75 का मान आपने निकाला है cot 15। ठीक है, cot 36 को हम लिख सकते हैं 1/tan 36 इस प्रकार से, और cot 15 को आप लिख सकते हैं 1/tan 15 इस प्रकार से। यहाँ से tan 15 ये कट गया और tan 36 ये कट गया। ठीक है, बचा कितना, tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, और यही हमारा दायां पक्ष है जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5, मान ज्ञात कीजिए tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें सर्वसमीका से मान मिलता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, मान ज्ञात कीजिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो दिया है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो कॉस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ से तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस 65 को 90 माइनस 25 आपने लिख दिया, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 25, ये कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट जो है यहाँ पर आकर के हमारा समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में और स्कूल के ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं, मंथली असाइनमेंट्स हैं और जो पाक्षिक मूल्यांकन है उनके हल के लिए, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को आप जो सब्सक्रिप्शन देते हैं वही हमारा मोटिवेशन है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।